है कि मोदी जी ने जो नामांकन किया, देखो कानून देश के सबके लिए एक समान है जी। तो मोदी जी के नामांकन पत्र के अंदर कुछ खामियां हैं कि उन्होंने अपने परिवार का ब्यौरा नहीं दिया, जो कि कानून के लिहाज से गलत है। हाँ। तो अगर भी कानूनी प्रक्रिया सही तरीके में है तो उनका भी नामांकन रद्द होना चाहिए, तो उनका नामांकन क्यों नहीं रद्द हुआ, उसका भी हमने जवाब मांगा है। क्या तेज बहादुर यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राजनारायण साबित होंगे? जी हाँ, कोशिश तो कुछ ऐसी ही हो रही है। मैं आपको बताऊंगा। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। बनारस से समाजवादी पार्टी के टिकट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े तेज बहादुर यादव का नामांकन निरस्त हो गया था और वजह ये बनी थी कि उन्होंने जो दो अलग अलग नामांकन दाखिल किए थे, एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में और दूसरा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, उसमें उन्होंने कुछ तथ्य छिपाए थे। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने बताया था कि उनकी बर्खास्तगी हुई बीएसएफ से, जबकि सपा प्रत्याशी के रूप में जब उन्होंने नामांकन किया तब इस बात को नहीं बताया और इसी को जिला प्रशासन एवं चुनाव अधिकारी ने आधार बनाकर था उनका नामांकन निरस्त कर दिया था। तब बहुत ही वो निराश हुए थे। समाजवादी पार्टी ने शोरगुल किया लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ था। अब जबकि चुनाव संपन्न हो गया है और पीएम मोदी फिर से दोबारा प्रधानमंत्री बन गए हैं, भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से जीत करके बन गए हैं, तब वो अपने मसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में लेकर के गए हैं तेज बहादुर यादव। उन्हीं से सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। तेज बहादुर जी, आपने जो हाई कोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ याचिका दायर की है, उसमें क्या आपने आधार लिया है? सर, इसमें आधार मेन यही है कि जिस प्रकार से जो मेरा नामांकन रद्द कर दिया गया वो प्रक्रिया ही गलत है। जो हमें नोटिस दिया गया 9 और 33 के तहत जी, उसके अधीन में नहीं आता हूँ। अच्छा। तो उसके अंदर ये चीजें हैं कि आप भ्रष्टाचार के मामले में या देशद्रोह के मामले में अगर भी बर्खास्त हैं तो उन्हें उस चीज की जरूरत होती है जी। दूसरा, हमें समय नहीं दिया गया जानबूझ के, जो है ऑफिस टाइम जब 5 बजे तक का है ऑफिस कार्यालय का किसी का भी, और 6:15 पे हमें नोटिस दिया गया जी। और उसके बावजूद जब हमारे वकील थे सुप्रीम कोर्ट के नितिन मेश्राम जी, जब वो चुनाव आयोग गए दिल्ली तो वहां उनको कुछ नहीं दिया गया। ठीक है, आपने ये आधार बनाया। आपको पहले का भी उदाहरण पता होगा कि इंदिरा गांधी का चुनाव जो है राजनारायण की याचिका पर रद्द हुआ था, उसके बाद इमरजेंसी लागू हुई थी। जी हाँ जी। लेकिन उसमें जो आधार बनाया गया था वो भ्रष्टाचार और भ्रष्ट तरीके अपनाने का आधार बनाया गया था। जी हाँ, उसमें वो बनाया गया था। हमने इसमें ये भी इंक्लूड किया है कि मोदी जी ने जो नामांकन किया, देखो कानून देश के सबके लिए एक समान है जी। तो मोदी जी के नामांकन पत्र के अंदर कुछ खामियां हैं कि उन्होंने अपने परिवार का ब्यौरा नहीं दिया, जो कि कानून के लिहाज से गलत है। हाँ। तो अगर भी कानूनी प्रक्रिया सही तरीके में है तो उनका भी नामांकन रद्द होना चाहिए, तो उनका नामांकन क्यों नहीं रद्द हुआ, उसका भी हमने जवाब मांगा है। अच्छा जी। तो आपने अपने रिट पिटीशन में जो प्रेयर लगाई जाती है, क्या प्रेयर लगाया कि इनका क्या होना चाहिए? हमने तो यही कहा है कि जो उसको चुनाव को जो रद्द किया जाए, शुरू किया जाए, जो गलत तरीके से जो वहाँ चुनाव हुआ है और इसके अंदर सत्ता के दबाव में जो हमें जो नोटिस दिया गया वो भी गलत है और प्रधानमंत्री जी का जो पर्चा जो दाखिल किया गया उसमें जो कमियां थी उनको अनदेखा क्यों किया गया। तो आपको किस आरोप में बर्खास्त किया गया था, जो आपने ग्राउंड लिया कि भ्रष्टाचार और देशद्रोह के आरोप में? मुझे मैं बीएसएफ के सेक्शन 40 जो है अनडिसिप्लिन केस में हूँ, जो खाने का मुद्दा उठाया था कि भाई इन्होंने अनडिसिप्लिन केस के मामले के अंदर, जिसके हमने बाकायदा पूरे डॉक्यूमेंट भी जो प्रोड्यूस किए थे कि ये हमारे कागजात है। आपने तेज बहादुर यादव को सुना। उन्होंने आधार ये बनाया है कि चुनाव से जुड़े अधिकारियों ने उनके नामांकन को गलत तरीके से निरस्त किया। उन्हें देशद्रोह या रिश्वत लेने के मामले में बर्खास्त नहीं किया गया था, उन्हें सिर्फ डिसिप्लिनरी आधार पर बर्खास्त किया गया था। लिहाजा वो प्रोविज़न उनके ऊपर लागू नहीं होता जिसको जिला प्रशासन ने लागू किया। तो इस तरह से उन्होंने चुनौती दे दी है। अब आगे हाई कोर्ट को पहले ये देखना है कि क्या उनकी पिटीशन जो है वो एक्सेप्ट करने लायक है या नहीं है। तो तेज बहादुर ने जिस तरह से ये रिट पिटीशन लगाई है, ये वही इलाहाबाद हाई कोर्ट है जिस कोर्ट में कभी राजनारायण ने इंदिरा गांधी के चुनाव को चुनौती दी थी और तब जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के चुनाव को इस आधार पर निरस्त कर दिया था कि उन्होंने चुनाव में सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया और धांधलेबाजी की। उसके बाद से वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने भी आंशिक रूप से हाई कोर्ट के फैसले को मान लिया था।
वो इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण का मुकदमा पूरे देश में इसलिए जाना जाता है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई पीएम हाई कोर्ट में पेश हो और कोर्ट में कोई उनको देख करके खड़ा नहीं हुआ था, क्योंकि जगमोहन लाल सिन्हा का ये स्टैंड था कि हाई कोर्ट में सिर्फ जस्टिस के आने पे वकील और जो भी वहाँ उपस्थित होते हैं खड़े होते हैं, प्रधानमंत्री के आने पे नहीं। और आपको जानकारी में होगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले, मतलब इंदिरा गांधी फिर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गई थी, 2-4 दिन का गैप रहा था और 24-25 जून को ये फैसला आया था और 25 जून को ही इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया था। तो अब देखते हैं कि तेज बहादुर यादव क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राजनारायण साबित हो पाते हैं या उनकी याचिका निरस्त हो जाती है। इस खबर पे हम नज़र बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।